नाम से जो वातुल्लाह शरीक है, यकता और बेमिसाल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आलिया। ये प्यारी सी शिफा, आप देख रही हैं शिफा की दुनिया। अस्सलाम, कैसे हैं भैया आप सब? आप बताओ, आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है, फा भी ठीक ठाक है, तरह तरह छोटी छोटी अपनी चुटिया के साथ खुश है ना। लेकिन फा के लिए आज मैं इतने मज़े की और आप सबके लिए भी इतने मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। ये है सूजी की कचौरी। तब मुझे वैसे ना कचौरियाँ शुरू से नाम बड़ा अच्छा लगता है, फिर खाने से ज़्यादा क्या है, फिर खाने से ज़्यादा ना मुझे ये होता था कि मैं बनाऊँ, जैसे वो फटाफट बना लेते हैं। बनाई भी मैंने 2-4 दफ़ा, ठीक बन जाती हैं, लेकिन वो जहाँ से बंद करते हैं आमतौर पे वहाँ थोड़ा थोड़ा ज़रा मोटा आटा रह जाता है। खैर ना भी रहे तो मैदे का बहरहाल थोड़ा होता तो है नुकसान। ये मैंने रेसिपी देखी तो मुझे बड़ी पसंद आई। मैंने कहा चलो सूजी का फ़ायदा भी है, तो अंदर तो वेजिटेबल और चिकन और सारा कुछ है, ये तो भाई जो ना कुछ हमें फ़ायदा ही हो जाएगा। तो मैं फा के लिए बना के लेके आई हूँ, तो यकीन माने मैंने टेस्ट की, बहुत ही मज़े की बनी है। आप लोग भी जो ज़्यादा ऑयल में नहीं खाना चाहते और हेल्दी थोड़ा सा कुछ खाना चाहते हैं, मैदे की नहीं चीज़ें खाना चाहते, तो वो भी इससे ना कचौरी से अपना शौक़ पूरा कर लें। आसान भी है और मज़े की भी है। तो मैं खिलाती हूँ फा को, और आप देखें कि ये मैंने मज़े की जो कचौरी है वो कैसे बनाई है। ठीक है, मैं और 3 दफ़ा आपको खिलाती हूँ। ये मैंने लिए हैं, कितने प्यारे कलर लग रहे हैं ना, ये रेड और ग्रीन। अच्छा जी, ये टमाटर और सब्ज़ मिर्चें मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली है, मैंने कहा दूसरी कम डालूँगी। इसे अब चॉपर में डाल के चॉप करते हैं। ये ले लिया मैंने चिकन, इसको भी कीमा बना लेते हैं, सब्जियों को भी कर लेती हूँ, तो फिर मिलते हैं। देखिए जी, मेरी सारी तैयारी हो गई है। वैसे ये साथ साथ भी हो जाना था मेरा काम। क्या मैंने इसलिए एक वो वीडियो बनानी हो ना, तो एक हाथ से नहीं तो मैं प्याज ऊपर आपको बाकी सारी चीज़ों के साथ साथ चॉप कर सकती थी। मैंने कहा इतना टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए तो पहले कर लेती हूँ। डाल दिए प्याज, से थोड़ा सा इसका कलर चेंज होता है ना, इसमें बाकी सब कुछ मिक्स करती हूँ। ये प्याज का पानी फिक्स हो गया। प्याज भी पता है तो इनसे ज़रा थोड़ा थोड़ा सा पानी छोड़ देता है, तो नहीं इतना करना है हमें। ये देखते हैं हमारा लहसुन कितना प्यारा है। कुछ लोग कहते हैं ऐसे पीस के रखें, उसका जायका नहीं रहता, कलर चेंज हो जाता है। देखें कितना प्यारा कलर है इसका। हम ऐसे ही ना ये क्यूब बना बना के तो रख देते हैं, तो महीने में 1-2 दफ़ा पीस के ना, जब भी ख़त्म होता है लहसुन और अदरक इकट्ठा, इतना आराम रहता है। जल्दी से प्याज काटें और जो, नहीं तो लहसुन अदरक छीलने में कितना टाइम लगता है। ये अब इसमें जाएगा, बस इसका थोड़ा थोड़ा करना है, बाकी प्याज को तो इसका थोड़ा करने की ज़रूरत नहीं। तो ये कर लेती हूँ। वैसे भी अक्सर पहले निकाल देते हैं तो नरम हो जाता, फिर ज़्यादा जल्दी ये थोड़ा सा भी, लेकिन इसमें जल्दी हो जाएगा नरम। हमारा कितना अच्छा हो गया बेसन अदरक। अब जल्दी से इसमें डालती हूँ नमक मिर्च, सब्ज़ मिर्चें डालनी है, इसलिए थोड़ी सी डालूँगी, इतनी ज़्यादा नहीं डालनी है। देखिए मिर्ची हमने ज़्यादा नहीं डालनी है, इसलिए कलर नहीं अच्छा आया। ये देखिए कलर वैसे ना भी अच्छा हो, फिर अंदर ही रहना, इसको क्या करना है हमें, लेकिन फिर भी ज़रा अच्छी चीज़ प्यारी शक्ल से अच्छी लगती है। तो कितना प्यारा कलर हो जाएगा। थोड़ी सी ना हल्दी मैंने ज़्यादा डाल दी, वैसे भी हल्दी का फ़ायदा ही होता है, लेकिन मैंने कलर के लिए भी डाल दिया कि ज़रा थोड़ा स्किन का पीला पीला ही रंग हो जाएगा। अब इसमें अच्छे ज़रूरत देगा नमक, साथ ही ये जो मिर्चियाँ और टमाटर है ये पेस्ट डाल देते हैं। लग रहा है ना प्यारा, ऐसे ही बेशक चटनी की तरह खा लें। मैंने कीमा डाल दिया है इसमें। वो टमाटर मैंने इसलिए पहले डाले कि मैंने कीमा डालते भी साथ थोड़ा सारा पानी डालना था, नहीं तो उसके ना वो मोटे मोटे पीस बन जाते। वैसे तो कोई बात नहीं थी, लेकिन इसको कीमे की स्टाइल का ही बनाना है। अब मैं अच्छी तरह इसे मिक्स करती हूँ और पकने दूँगी।
जब हम छोटे होते थे ना, हमारे घर में अक्सर सुबह सुबह नाश्ते में ना अब्बू मगज़ लेके आते थे, तो वो बनता था। बिल्कुल मैं जब भी चिकन का कीमा बनाती हूँ ना, तो मुझे वो मगज़ वाली आती है कि ऐसी शक्ल उसकी भी बनती है, पकते हुए ना, पक के थोड़ा सा हो जाता, नहीं तो ऐसी ही शक्ल बनती है। चलें जी, अब थोड़ा सा राइस को ढक के पकाती हूँ। तो फिर ये जो सब्ज़ियाँ ना इसमें मिक्स कर दूँगी। इसमें मेरी शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी जो है वो भी थोड़ी थोड़ी सी मिक्स करती हूँ। जब डालनी है इसे अच्छी तरह वो मिक्स करते हैं। बस थोड़ा सा पक जाते हैं। देखो पानी पानी खुद ही छोड़ा है, मैंने डाला नहीं है पानी। सब्जियों ने भी इसमें भी कभी हो जाता है फ्राई फिर करके तो काटती हूँ। यह रेडी, इसे अब आग बंद कर देती हूँ। तो थोड़ी देर ठंडा करते हैं, फिर इसमें मैं अपना दूसरा जो है ना काम कर लेती हूँ। देखिए ये कप भर के ना मैंने 2 लिए हैं सूजी के। तो ये कप भर के मैंने 4 कप ले लिया है, ये पानी ले लिया है। जितनी सूजी हो ना उससे डबल पानी लेना है। पानी मैंने उबलने के लिए रख दिया है। इसमें हर पे ज़रूरत जितना भी हो नमक डालना है, जैसा आप तेज़ ज़्यादा हल्का खाते हैं ना तो वैसा खाया, मैंने भी डाल लिया। इसके साथ ही इसके हिसाब से मैंने 2 चम्मच ये ज़ीरा लिया। आपके कम सूजी हो कम ले लें। ये ज़ीरा ले लिया है। थोड़े से मेरे पास तिल पड़े थे, अगर ज़्यादा होते ज़्यादा भी डाल लेते, ये डाल लिए। और ये कुटी लाल मिर्च है, ये भी मैंने इसमें डाल दी है। अब इन सारी चीज़ों को ना उबलने के लिए रखती है। अभी उबलता है पानी तो फिर इसमें सूजी मिक्स करती हूँ। चम्मच तेल डालना था, ऑयल, कुकिंग ऑयल, ये मैंने जो है ना इसमें डाल दिए, वो भी इसी के अंदर ही शामिल कर दी। ये अब पानी उबलना शुरू हो गया तो इसमें सूजी डालते हैं। मैंने आँच थोड़ी हल्की कर दी है क्योंकि सूजी बड़ी जल्दी जो है ना फूल जाती है, पकती नहीं सही। तो हमेशा सूजी का ना हलवा बनाएं या कुछ भी बनाएं तो ये तनासब रखें, जितनी सूजी हो ना उतना ही इसे डबल कर लें पानी को। इसमें जीरे का बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा और कुटी मिर्च देखा कितनी जल्दी ये गाढ़ी अच्छी जलती है। वैसे तो सूजी को पकाने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। अक्सर तंदूरी खाते हैं ना तो उसे ज़रा सा फ्राई करते हैं। ये मेरे गले को चढ़ रही हैं तो इसे ज़रा फ्राई के ना फाइनली खाती हूँ आपको। ये देखें जी, ये हमारा कितना अच्छा सरा हो गया, बिल्कुल जो है ना सही आटा गूंद गया है, जो है ना सूजी का आटा गूंद गया। अब इसे थोड़ी देर में ठंडा करती हूँ, फिर इसमें इसे बाकी जो है ना आगे का प्रोसीजर करती हैं। और मेरे गले में चले गई हैं मिर्चें, तो इसलिए ज़रा थोड़ी देर में आराम करके फिर ही आऊँगी। ये मैंने इसमें धनिया काट के धो के तो डाल दी है। अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ा गर्म ही है, पर चलो देखती हूँ है गर्म ही। वैसे मैं इसे ठंडा रख के गई थी होने के लिए, मुझे लगता है ये ज़रा आँच देखा अभी भी धुआं निकल रहा है। चलें इसके ठंडा होने तक ना मैं दूसरा एक काम कर लेती हूँ। इसे ज़रा ज़्यादा गर्म हो गया, गुस्से में आ गए। मैंने कहा इसके उतनी देर बॉल बना लेती हूँ। ना भी बनाए तो ऐसे ऐसे करके आराम से रखा जा सकता, फिर भी ज़रा एक अंदाज़ा हो जाएगा ना। तो ऐसे करके ना कोई इतना मतलब हमने अंदाज़ा ही लगाना है कि कितना कितना एक जो उसमें जाएगा रोटी में। अगर किसी ने चीज़ डालना हो ना तो वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। मैंने तो रहने देती हूँ, कोई चीज़ के बगैर भी होनी चाहिए। ये है तो अभी गर्म ही है, लेकिन थोड़े थोड़े हाथ जला के ना तो मैंने इसे मिक्स कर ही लिया। मैंने कहा चलो जिसमें धनिया आएगा खा ले, जिसमें ना आएगा ना खाए, कोई इतनी ज़रूरी आइटम नहीं है। ठीक है, तो अब बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने पहले इसके बना लिए हैं। क्या बनाया है इसका मतलब अंदाज़ा ही किया है कि इतना इतना आ जाएगा। ये अब इसमें इक्वल पार्ट में डिवाइड इसके अंदर रख लिए। अब इससे प्यार से जो है ना भी इतने प्यार से जोड़ें तो कोई बात नहीं, जैसे मर्जी जोड़ लें, गुस्से से भी जोड़ लेना, इससे जुड़ जाना है। ठीक है,
अगर थोड़ा सा, वैसे तो इतना नहीं चिपकता, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें थोड़ा सा हो भी जाए ना, तो ऐसे थोड़ा सा पानी लगा के ना इसे तो कर लें, सही हो जाएगा। देखिए कितनी प्यारी, पता नहीं अब खाने में कैसी बनेंगी, लेकिन कितनी प्यारी सी कचौरी बनी है। देखिए बिस्मिल्लाह। बेशक इसे बन के ले, बेशक इसे कचौरी कर ले, वैसे ये मैं कचौरी बना रही हूँ। अगर बारीक सा आपने बेलना हो ना इसे, तो बेलन पे रख के ना उसे अच्छी तरह ज़रा कर ले, लेकिन मैंने कहा थोड़ी सी मोटी भी हो जाएगी, तो है तो पक्का ही ना ये सारा कुछ, कच्ची नहीं है सूजी का, इसे का मोटी पतली का हो, इसलिए मैंने कहा मोटी भी हो जाएगी तो कहीं मेरे ख्याल में अच्छी लगेगी, इसलिए मैंने अपने ख्याल के तहत पे ना तो इसे बना दिए। ज़्यादा ऑयल नहीं डाला, इतने ही करके ना तो करते हैं। तो सिर्फ कलर ही देना है, पका हुआ है सब कुछ। अगर 2 और आ जाए ना तो मेरा दूसरा चक्कर बच जाएगा। आ ही जाएंगी, चले इधर इधर ये एक दफ़ा पहले बना ली, ये अब दूसरी दफ़ा बनानी है। फिर हमारी बन गई मज़ेदार कचौरियाँ तैयार। देखिए कितनी प्यारी शक्ल बनी है। और ये हमारा हो रहा है गाजर का हलवा। सर्दी आ गई और गाजर का हलवा ना बने ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन ये लंबा काम है अभी। तो कचौरियाँ हमारी तैयार हैं। ये ले जी, ये साइड चेंज की है तो ये अच्छी शक्ल बन गई है इनकी। अब हम इनको निकाल के तो आपको दिखाते हैं। और ये मैंने बनाई है सबके लिए, मतलब निकाली है। ये मैं अपनी के लिए लेके जा रही हूँ, उसे ज़रा पसंद है ना ऐसे थोड़ी डेकोरेशन कर के, इसलिए मैंने कहा मैं अपनी मनी को ना प्यारा सा सजा के दूँगी। वैसे भी सब्ज़ धनिया तो कितनी प्यारी शक्ल लग रही है उसकी बनी हुई भी। तो ये बाकी दे देते हैं भाई, जिसने खानी है वो खाए, एंजॉय करे। लो जी, हमारा मज़े का गाजर का हलवा तैयार हो गया। आप लोगों ने कहना कि हर चीज़ मज़े की कहती है, क्या करूं, हमारे घर का खाना बड़ा मशहूर है, बहुत फेमस है कि बड़ा मज़े का खाना बनाती है। और ख़ुद तो मेरा ख्याल है इंसान जैसा पकाता है वैसा उसका टेस्ट बन ही जाता है, हमें तो लगता ही है। लेकिन लोग भी यही तारीफ़ करती हैं कि हम बड़ा मज़े का खाना बनाती हैं। मीठा बनाएं, नमकीन बनाएं, तो हम बड़ा मज़े का बनाते हैं। तो ये तो देख के शक्ल भी कितनी प्यारी लग रही है। मैं फ़ा के लिए लेके जाती हूँ। कचौरी खा के मैंने सांस नहीं लिया, फौरन जाके तो गाजर का हलवा भी ले लिया। हम हर वक्त बैठे बस खाते पीते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ। नहीं ऐसी नहीं बात। तो वैसे ही लगता है, अब गरम गरम ताज़ा ताज़ा बना तो फिर खाना बनता है ना। फिर हमने सोचा कि ये भी खा ले। अच्छा खैर, बात हो रही थी हमारी कचौरी की। बताएं आप लोगों को रेसिपी पसंद आई है? मुझे तो आसान भी बहुत लगी, क्योंकि मैंने दूसरी भी बनाई है ना, वो पता ना कितनी दफ़ा उसे मैदे को जो पेड़ा होता है उसे आटे को बेलना पड़ता है, फिर कहीं जाकर वो परत बनती है। इसमें वो झंझट नहीं है, मुश्किल नहीं है, निस्बतन उससे काफ़ी आसान है। लेकिन ज़ाहिर है हर चीज़ का अपना जायका होता है, अपना ही उसका मज़ा होता है। लेकिन मेरे ख्याल में जो घर में बनाए ना तो ये काफ़ी बेहतर है, बनाने में भी आसान है, नुकसान भी कम है। तो आप बताओ, आपको पसंद आई? बहुत मज़े की है। और मुझे सही बात है, वो जो थोड़ा थोड़ा क्रंच आता है ना, जैसे गोल्डन सा हो गया था, क्रंची सा मज़ा आता है उसका, तो बहुत ही अच्छा लगा है वो। तो इसलिए आप भी ज़रूर बनाएं, खाएं। और अब मैं फ़ा खाते हैं गाजर का हलवा। ये भी मैंने टेस्ट किया है, क्योंकि रोजी ने मुझे मीठा सिखाया था, तो बहुत ही मज़े का बना है। क्योंकि ये हलवा भी हमारे घर का बड़ा मशहूर है, कहते हैं सारे के बहुत जो है ना मज़े का हलवा होता है। चलें जी, खुश रहें, खाएं पिए, एंजॉय करें। ऐसे ही ज़िंदगी के दिन पूरे होने हैं, तो खाते पीते रहें, खुशियाँ मनाएं। और हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, शिफा के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, खुदा हाफिज़, बाय बाय।